नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यूं कहे कि वो दोधारी तलवार पर चल रहे हैं। एक ये भी कहावत उन पर फिट बैठ सकती है कि आगे कुआं पीछे खाई। यही कारण है कि नीतीश कुमार आजकल, चाहे वो सरकार हो चाहे उनकी पार्टी हो, उस पर पैनी नज़र रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि दोनों जगहों पर वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सरकार में कर रहे हैं कि कामकाज हो रहा है कि नहीं, अधिकारी और कर्मचारी समय पर आ रहे हैं कि नहीं, और पार्टी में सही ढंग से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। कल वो अपने पार्टी दफ्तर में अचानक पहुंच गए, हालांकि खुश भी हुए कि सब लोग काम कर रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी को जांचने के लिए वो सचिवालय पहुंचे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा निराशा उनको नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। उसके पीछे की वजह भी है। वजह ये है कि सरकार में जो पार्टी शामिल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर हैं, लेकिन उनके पार्टी का स्ट्रेंथ और आरजेडी की ताकत उसके सामने बहुत ज़्यादा है। विधायकों की संख्या की बात करें तो ये भी एहसास दिलाना ज़रूरी है कि सरकार मैं चला रहा हूँ। पार्टी में जाने का मतलब ये है कि पार्टी भी खेमे में बट चुकी है, और उसका ताज़ा उदाहरण आज ही मिला जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, बहस हो गई। बहस के पीछे की वजह भी है। अशोक चौधरी बरबीघा से पहली बार चुनाव जीते थे। उनके पिताजी भी वहीं से विधायक रहे हैं, लेकिन अभी वो विधान परिषद के सदस्य हैं और भवन निर्माण मंत्री हैं। लेकिन बरबीघा शेखपुरा से उनका पुराना नाता रहा है। तो उसी बात को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, दरअसल आज मीटिंग थी एक मुख्यमंत्री आवास में, और उस मीटिंग में नतीजा ये निकला, वो पहले बता दें कि जितने भी विधानसभा के प्रभारी थे उनको हटा दिया गया है, यानी कि उस कमेटी को भंग कर दिया गया है। कोई भी अब विधानसभा का प्रभारी नहीं है। अब जिला स्तर पर प्रभारी बनाए जाएंगे। उसमें भी नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें बहुत प्रभारियों के बारे में जानकारी नहीं थी। खैर, प्रभारी तो पार्टी ने ही बनाया होगा। तो जब मीटिंग खत्म हो गई तो निकलते समय ये नोकझोंक हुई जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बीच में। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप बरबीघा और शेखपुरा जमुई इलाके में इतना दखलंदाजी क्यों करते हैं। वहाँ के जो विधायक हैं बरबीघा के, वो अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। दरअसल मीटिंग में भी कुछ बातें हुई थी बरबीघा को लेकर, अशोक चौधरी ने बात उठाई थी। उस बात को संज्ञान में लेते हुए मीटिंग खत्म होने के बाद ललन सिंह ने ये बात कही। उस पर अशोक चौधरी रिएक्ट कर गए, और रिएक्ट ऐसा तैसा नहीं किए। दोनों के बीच में गंभीर बहस हो गई, तीखी बहस हो गई। आसपास में मंत्री भी खड़े थे। अचानक इस तरीके से माहौल हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 28 तारीख को एक कार्यक्रम है जिसमें जल संसाधन मंत्री संजय झा भी के साथ अशोक चौधरी वहाँ जाने वाले हैं, और कुछ कार्यक्रम का शिलान्यास है वहाँ पर। लेकिन स्थानीय विधायक को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। तो स्थानीय विधायक ने शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा होगा कि मुझे कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। तो उसी बात पर उन्होंने ये बात कही। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है जेडीयू में कि जेडीयू पार्टी भी खुद गुटों में बट गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे तो आरसीपी सिंह जब थे तो उनका एक अलग गुट था, उनको जब हटाया गया तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के साथ
तानातानी शुरू हुई, उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी छोड़कर चले गए। तो अभी जो ताज़ा विवाद है, हालांकि इसको सुलझा लेने का दावा किया गया है, पर ये पार्टी के लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ सरकार को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति को लोगों ने ये बताया, लोगों ने क्या, राजनीतिक पंडितों ने या मीडिया ने ये खबर दी कि ये कहीं एनडीए की तरफ जाने का इशारा तो नहीं है, लेकिन उस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी संशय की स्थिति है, और इस संशय की स्थिति से निकलना ही बेहतर है, क्योंकि केवल सरकार ही संशय में नहीं है, पार्टी भी संशय में है, और इस सब के साथ साथ बिहार की जनता भी संशय में है। तो ये संशय से निकलने की स्थिति होनी चाहिए, ताकि बिहार में जो काम हो रहे हैं, कामकाज अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, वो काम जारी रहे और जनता का विश्वास बना रहे। इस तरीके के विवाद से कहीं ना कहीं पार्टी को तो नुकसान पहुंचता ही है, और सरकार को भी इससे नुकसान पहुंचता है। तो काफ़ी इन चीज़ों को, इन विवादों को दूर रखने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।